ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कल्पना शक्ति एवं मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। लिखे गए ग्रंथ करोड़ों पाठकों द्वारा पढ़े जाते हैं। छायावादी कवि राष्ट्र कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की जन्म कुंडली है और जन्म समय है 30 जनवरी 1890। समय है प्रातः 8:23। स्थान है वाराणसी। हिंदी के महान निबंधकार, नाटककार, राष्ट्र कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने 24 नाटक लिखे, अनेक लघु कथा संग्रह एवं महाकाव्य लिखे, जिससे इनको विपुल प्रसिद्धि मिली। तो इनकी कुंडली में कौन से योग हैं जिनके कारण ये लेखक कवि आदि बने? तो यहाँ पर 12 स्थित सूर्य बुध शुक्र 7वीं दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं। 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य बुध शुक्र और कर्क राशि को देख रहे हैं। तो ये जातक को कवि लेखन कार्य में सफल बनाते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण, ये गुरु कर्क राशि को देख रहा है, अपनी उच्च राशि को, और चंद्रमा की राशि भी है कर्क राशि, और चंद्रमा कल्पना का कारक है। तो गुरु कर्क राशि को देख रहा है, गुरु वृष राशि को देख रहा है। ये चंद्रमा की उच्च राशि है वृष राशि। तो चंद्रमा कल्पना शक्ति का कारक है। मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। तो एक तो ये कारण, और गुरु की दृष्टि 5वीं, ये भी कारण है। तो चंद्रमा कल्पना का कारक है और उच्च राशि में बैठा हुआ है, कल्पना शक्ति उच्च की है। और गुरु और मंगल दोनों चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये जातक को कवि आदि क्षेत्र में सफल बनाती हैं, लेखन कार्य में सफल बनाती हैं। और मकर राशि का गुरु भी लेखन कार्य में सफल बनाता है। राष्ट्र कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की जन्म कुंडली विश्लेषण। जयशंकर प्रसाद जी की कुंडली में रुद्र योग बन रहा है एक तो, और एक बुद्धादित्य योग बन रहा है। रुद्र योग तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, ऐसा जातक प्रबल राजयोग होता है यह। और बुद्धादित्य योग अत्यंत बुद्धिमान, और चंद्र पर गुरु की दृष्टि से कवि लेखन कार्य योग। चंद्र उच्च का होने से कल्पना शक्ति उच्च की। गुरु और मंगल की दृष्टि चंद्र पर होने से कवि लेखन कार्य का योग। गुरु का मकर राशि पर और अपनी उच्च राशि कर्क को देखना कवि लेखन कार्य योग। सूर्य बुध शुक्र का योग और इनका कर्क राशि को देखना कवि लेखन कार्य योग। शुक्र का कर्क राशि को देखना कवि लेखन कार्य योग। चंद्र का उच्च राशि पर होना और गुरु का चंद्र की उच्च राशि को देखना कल्पना शक्ति उच्च की होना कवि लेखन कार्य योग। तो इनकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं। इनके कारण कवि लेखन कार्य आदि में सफल हुए। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1899। समय दोपहर के 1:23 पर हुआ जन्म। स्थान मेदिनीपुर। सुप्रसिद्ध महान हिंदी कवि कथाकार निराला ने 44 ग्रंथ लिखे। क्रांतिकारी कहानी, सौंदर्य समीक्षक निराला हिंदी जगत के सशक्त हस्ताक्षर थे। लग्नेश बुध भाग्य में, पराक्रम में सूर्य भी, लग्न में चंद्र मंगल, शुक्र राहु केंद्र में विशेष द्रष्टव्य है। तो इनकी कुंडली में एक तो ये बुद्धादित्य योग बन रहा है 9वें भाव पर सूर्य बुध से। तो यह व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बनाता है। और त्रिकोण में बैठे हुए हैं दोनों ग्रह सूर्य बुध, तो बुद्धादित्य योग बन गया। और पंचम भाव में गुरु व्यक्ति के ज्ञान के लिए अच्छा माना जाता है। और यह अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, यहाँ से यहाँ चंद्रमा को देख रहा है। गुरु और चंद्र कवि लेखन कार्य में सफल बनाते हैं। और गुरु की 5वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जिससे रुद्र योग का निर्माण हो रहा है।
रुद्र योग वाला व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है और प्रबल राजयोग माना गया है इसे। और चंद्र मंगल लग्न में है और मिथुन लग्न है, तो ये सब लेखन कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जन्म कुंडली विश्लेषण। मिथुन लग्न लेखन कार्य के लिए सही है। रुद्र योग तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्रबल राजयोग माना गया है। बुद्धादित्य योग अत्यंत बुद्धिमान। पंचम भाव में गुरु लेखन कार्य, कवि, ज्ञान आदि के लिए अच्छा है। चंद्र लग्न में कल्पना शक्ति अच्छी होती है। शुक्र की लग्न पर दृष्टि व केंद्र में होना, लेखन कार्य, काव्य संगीत में रुचि। तुला पर गुरु लेखन कार्य के लिए अच्छा है। सूर्य बुध व गुरु का संबंध लेखन कार्य के लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि लग्न पर लेखन कार्य के लिए अच्छा है। सूर्य का अपने तृतीय भाव को देखना लेखन कार्य, तृतीय भाव लेखन कार्य का है। बुध की तृतीय भाव पर दृष्टि लेखन कार्य, और बुध से लेखन कार्य देखा जाता है और तृतीय भाव भी लेखन कार्य का है। शनि का अपनी राशि को देखना, तो इतने योग बन रहे हैं। तो इन सभी योग के बनने के कारण कवि लेखन आदि में सफल हुए। छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत, जन्म 20 मई 1900, समय प्रातः 8 बजे, स्थान कौसानी अल्मोड़ा। हिंदी जगत के महान कवि ने 1926 से 1964 के मध्य अनेक लघु कथाएं, निबंध, समीक्षाएं एवं अनेक काव्य संग्रह लिखे। सन 1969 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लग्न में शुक्र, लग्नेश बुध, लाभ स्थान में। मिथुन लग्न की कुंडली है, ये भी जातकों को लेखन कार्य में सफलता दिलाता है। मिथुन लग्न और शुक्र लग्न में है, तो ऐसा जातक काव्य संगीत आदि में रुचि रखता है, लेखन कार्य में। गुरु वृश्चिक राशि पर, यह भी लेखन क्षेत्र में सफलता दिलाता है। और गुरु की दृष्टि मीन राशि पर, कर्क राशि पर। मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की भी होती है। यह कल्पना, चंद्रमा कल्पना का कारक होता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर कर्क राशि पर, मीन राशि पर, तो ये भी लेखन कार्य के लिए अच्छा योग है और लेखन कार्य में सफलता दिलाता है। वृश्चिक राशि का गुरु और मीन राशि पर और कर्क राशि पर दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पर वृष राशि पर, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है और चंद्रमा कल्पना शक्ति का कारक है, तो ये भी अच्छा योग है। और मंगल की दृष्टि 8वीं गुरु पर पड़ रही है, तो ये भी लेखन कार्य में सफलता दिलाता है। चंद्रमा कल्पना का कारक है और कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, तो चंद्र अपनी राशि को देख रहा है, तो यह भी कल्पना शक्ति के लिए अच्छा है और इसे जातक लेखन कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं। छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की जन्म कुंडली विश्लेषण। मिथुन लग्न लेखन कार्य में प्रसिद्धि दिलाता है, लेखन कार्य में सफल होता है ऐसा व्यक्ति। चंद्र का अपनी राशि कर्क को देखना, कल्पना शक्ति अच्छी होना। गुरु का वृश्चिक राशि पर होना और अपनी स्वराशि उच्च राशि कर्क अर्थात चंद्र की राशि को देखना, चंद्र की उच्च राशि को देखना लेखन कार्य के लिए अच्छा है। चंद्र मंगल गुरु का कर्क राशि अर्थात चंद्र की राशि को देखना लेखन कार्य के लिए अच्छा है। मंगल की गुरु पर दृष्टि लेखन कार्य के लिए अच्छा है। लग्न में शुक्र लेखन कार्य के लिए अच्छा है। संगीत आदि में रुचि होती है। शनि का अपनी राशि को देखना। तृतीय भाव के स्वामी का गुरु से प्रतियोग लेखन कार्य के लिए अच्छा है। महादेव वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। जन्म समय दोपहर के 12 बजे। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न है। कवि लेखन कार्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेखन कार्य में सफलता दिलाता है। लग्न में गुरु, पंचम भाव में गुरु और नवम भाव में गुरु हो तो जातक प्रसिद्ध होता है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर और नवम भाव पर पड़ती है, तो ये भी अच्छा योग है। चंद्रमा का अपनी राशि में होना अर्थात कर्क राशि में होना
लेखन कार्य में सफलता दिलाता है। कल्पना शक्ति अच्छी होती है। गुरु की नवी दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जिससे रुद्र योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला और इसे प्रबल राजयोग माना गया है। मंगल की गुरु पर दृष्टि, यह भी लेखन कार्य के लिए अच्छा है। और 8वीं दृष्टि चंद्र पर, यह भी लेखन कार्य के लिए अच्छा है, गुरु पर और चंद्र पर। और कर्क राशि पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये भी अच्छा है। कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी की जन्म कुंडली विश्लेषण। कवि बनने के तथा अन्य योग लेखन कार्य। रुद्र योग बन रहा है इनकी कुंडली में। ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला, प्रबल राजयोगी। विक्रम योग बन रहा है, राजयोग के समान है। केंद्र या त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग बनता है, यह राजयोग के समान है। मिथुन लग्न लेखन कार्य के लिए अच्छा है। चंद्र का स्वराशि में होना, कल्पना शक्ति अच्छी होना। गुरु का लग्न में होना व अपनी स्वराशि को देखना लेखन कार्य के लिए अच्छा है। मिथुन का गुरु लेखन कार्य के लिए अच्छा है। गुरु का त्रिकोण व केंद्र भाव को देखना लेखन कार्य प्रसिद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि गुरु और चंद्र पर लेखन कार्य के लिए अच्छा है। शुक्र का कर्क अर्थात चंद्र की राशि को देखना लेखन कार्य के लिए अच्छा है। शनि का अपनी राशि में होना। बुध का तृतीय भाव को देखना लेखन कार्य के लिए अच्छा है। गुरु मंगल प्रतियोग लेखन कार्य के लिए अच्छा है। ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को जाता है। मुकुटधर पांडेय ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्यधारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्यकार योग। सत्य साहित्य सकारात्मक सोच देता है। साहित्यकार आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शक होते हैं। साहित्यकार राष्ट्र निर्माता होते हैं। अच्छे लेखक एवं वक्ता के गुण साहित्यकार में नैसर्गिक रूप में पाए जाते हैं। एक अच्छा लेखक ही अच्छा साहित्यकार हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक श्रेष्ठ साहित्यकार की कुंडली में निम्न योग पाए जाते हैं। लग्न एवं लग्नेश का बलि होना जरूरी है। अमृता प्रीतम, मुल्कराज आनंद, चतुर्सेन शास्त्री, धनंजय कीर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी इसके अनुपम उदाहरण हैं। कल्पना शक्ति एवं मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। एक साहित्यकार की कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति होना दूसरी अनिवार्य शर्त है। रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके उत्तम उदाहरण हैं। प्रायः मिथुन, कर्क, कन्या, धनु व मीन लग्न वाले उत्तम कोटि के साहित्यकार होते हैं। यशस्वी साहित्यकार की जन्म पत्रिका में पराक्रम स्थान एवं पराक्रमेश की स्थिति बहुत बलवान होती है। ऐसे जातक को उच्च पुरस्कार भी मिलते हैं। यदि पंचम एवं नवम भाव बली हो, पंचम एवं नवम भाव में शुभ ग्रह हो अथवा पंचम एवं नवम भाव
शुभ ग्रहों द्वारा देखे जाते हो तो जातक उत्तम साहित्यकार होता है। जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बलवान हो तो जातक उत्कृष्ट साहित्य की रचना करता है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं। कुंडली का दसम भाव जातक की आजीविका का निर्धारण करता है। अतः दसम भाव का दशमेश बुध, बृहस्पति अथवा चंद्रमा से प्रभावित हो तो जातक मर्म स्पर्शी साहित्य की रचना करता है। जन्म पत्रिका में तीसरा घर लेखन का होता है। तीसरे घर से यदि स्वगृही या उच्च के बुध का संबंध हो तो जातक की लेखनी अविरल चलती है तथा उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ करोड़ों पाठकों द्वारा पढ़े जाते हैं। इस ग्रंथ के लेखक की जन्म कुंडली इस योग का उच्चतम उदाहरण है। इतना ही नहीं, तीसरे घर से यदि बुध या बृहस्पति का संबंध हो तो जातक उत्तम साहित्यकार होता है। मुल्कराज आनंद, गिरीश कर्नाड, शंकर कुरूप, विष्णु खांडेकर, माधव गडकरी, अरविंद गोखले, नारायण रेड्डी, काका हाथरसी, विष्णु डे, रणजीत देसाई, दयानंद भार्गव, खलील जिब्रान इसके उदाहरण है।